कहीं मेरे अंदर ये मलाल ना रह जाए कि अरे थोड़ा-सा और मेहनत करती तो और हो जाता, थोड़ा-सा और पढ़ लेती तो मेरा जॉब ज़रूर हो जाता। मैं जब भी मैं इस रिज़ल्ट के बारे में सोचती थी ना कि आज से 5 साल के बाद अगर मेरी एज भी खत्म हो गई और मैं जॉब नहीं कर पाई, तब मैं क्या सोचूँगी? तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। मुझे लगा कि परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ बनने का टाइम तो पूरी लाइफ है, मैं जॉब के बाद भी बहुत बार ट्राई करके बन सकती हूँ। लेकिन अगर ये मेरी एज निकल गई, अगर मेरा 5 साल निकल गया, मेरा 6 साल निकल गया, तो फिर शायद मैं कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊँगी। मुझे ज़िंदगी भर हर छोटे-बड़े खर्चे के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये चीज़ ना, इस चीज़ ने मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा हिट किया। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इनफैक्ट ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो इस वीडियो से सबसे ज़्यादा रिलेट करेंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैं एक हाउसवाइफ से गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय बनी। मैंने ये सफ़र कैसे तय किया। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हर दिन होपलेसनेस, हर दिन निराशा, हर दिन नाउमीदी, हर दिन उदासी थी। लेकिन कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का काया पलट किया, कैसे मैंने अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया, इस वीडियो में आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके बहुत ज़्यादा बड़े सपने नहीं थे। मेरा सपना केवल इतना था कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो और मेरी एक हैप्पी फैमिली हो। बस इतना ही मैं लाइफ से चाहती थी। और मैं शादी से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी, एग्ज़ाम देती थी, फेल हो जाती थी। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम मैं देती गई और हर बार मेरा 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे करके मेरा रिज़ल्ट फेल, फेल, फेल आता गया। और फिर क्या हुआ? फिर जो हर लड़की के साथ होता है, मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद मेरी लाइफ़ कंप्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि शादी से पहले ना मुझे सिर्फ़ पढ़ाई करनी होती थी। मुझे बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना होता था कि लेकिन अब जब शादी हो गई तो मुझे सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। मेरी पूरी मतलब लाइफ़ बदल गई। मुझे अपना घर सँभालना, अपनी गृहस्थी सँभालनी है, काम करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, साफ-सफाई करनी है, खाना बनाना है। तब मुझे लगने लगा कि भाई ऐसे अगर चलता रहा तो मैं अपने ड्रीम्स कैसे कॉन्कर कर पाऊँगी, मैं कैसे जो चाहती हूँ वो बन पाऊँगी। स्टार्टिंग में जैसे हर लड़की करती है, अपनी गृहस्थी सँभालने की कोशिश करती है, मैं भी अपनी गृहस्थी सँभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, गृहस्थी सँभालते-सँभालते हम ये भूल जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है ना कि गृहस्थी हमारी है तो हमें ही सँभालना होगा, हमें ही सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ़ हमारी है तो उसे भी हमें खुद ही सँभालना होगा। करियर हमारा है तो हमें खुद ही बनाना होगा, खर्चे हमारे हैं तो हमें खुद ही उठाना होगा। ये चीज़ ना हम भूल जाते हैं। तो मैं भी ऐसे गृहस्थी सँभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और मतलब मेरे अंदर ये था ना कि हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, आज कोई नई डिश बना देती हूँ, थोड़ा और साफ-सफाई कर लेती हूँ। तो हो सकता है कि जो भी मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो खुश हो जाएँगे, मुझे परफेक्ट बहू का टैग मिल जाएगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, सब मुझसे खुश रहेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे। जो हर लड़की के मन में होती है ये चीज़ कि जब मेरी शादी हो तो मैं सबको खुश रखूँ। कोई नहीं ये चाहती है कि मैं जाते ही लड़ाई करूँ, किसी की भी मेंटालिटी ऐसी नहीं होती। सबकी मेंटालिटी यही होती है कि मेरी शादी होगी तो मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी। और हम कोशिश भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों तक कोशिश करते हैं कि आज हम ऐसे करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, ये काम एक्स्ट्रा करते हैं, उनका और ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, तो शायद मेरी गृहस्थी भी सँभल जाएगी और सामने वाले जितने भी लोग हैं, वो मुझे एक्सेप्ट करने लगेंगे। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ एक नाकाम कोशिश होती है गृहस्थी सँभालने की, और वही कोशिश मैं करती जा रही थी। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब भगवान की मुझ पर कुछ विशेष कृपा रही होगी कि मुझे ये बहुत जल्दी समझ आ गया कि गृहस्थी को सँभालना नहीं होता। अगर हम अच्छे इंसान हैं, अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो गृहस्थी अपने आप सँभल जाती है। हमें उसे ज़बरदस्ती सँभालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अब जब मेरी शादी हुई थी तो स्टार्टिंग में मैं सारी चीज़ें इंटरेस्ट के साथ कर रही थी, अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, जो कि हर लड़की करती है कि जब हमारी शादी हो जाती है तो हम सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि मुझे इतना काम दे दो, मैं इतना कर दूँगी, मुझसे कुछ भी करवा लो, मैं सब कर लूँगी, मुझसे खराब से बात करो, मैं अच्छे से बात कर लूँगी। मतलब हम स्टार्टिंग में अपना 100% देते हैं, हम बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अब फिर धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे वो चीज़ें कंपल्शन बनती जाती हैं। अब कंपल्शन तो बन गई, लेकिन बाद में वो चीज़ें आप पर थोपी जाती हैं कि तुम ये हो, तुम बहू हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो जब ये सिचुएशन मेरी लाइफ़ में आ गई तब मुझे समझ में आया कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मतलब मेरी ही लाइफ़ है, बट मैं उसको अपने तरीके से नहीं जी पा रही हूँ। और ये सारी हाउसवाइफ्स के साथ होता होगा कि आपका टाइम है, आप चाह रहे हैं कि आप अपने समय में, दूसरों का आप समय भी नहीं ले रही हैं, दूसरों का टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही हैं। आप अपने समय में अपने लिए कुछ कर लें, वो आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दूसरे कहेंगे कि तुम क्यों कर रही हो ये? तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी होने लग गई कि मेरी ज़िंदगी
पर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलेगी। मेरा टाइम बट मैं अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा टाइम सारा टाइम जा रहा है बाकी काम करने में, बट अपने टाइम को अपने लिए मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो जब ये तो कहिए कि मुझे दिमाग जल्दी आ गया थोड़ा, जब मुझे ये सब एहसास होने लग गया, तब मुझे लगा कि जो मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ इतना ज़्यादा घर में, या फिर मैं परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ़ होने की कोशिश कर रही हूँ, असली में मैं उससे ताल्लुक रखती ही नहीं। असली में अगर मैं वो बन भी जाऊँ ना परफेक्ट वाइफ़ और परफेक्ट बहू, तो मैं खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे ये लाइफ़ चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ़ एक ऐसा इंसान बनना था जिस पे मेरे मम्मी-पापा को गर्व हो सके, जिस पे मुझे खुद पे गर्व हो सके कि येस मैंने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी, जो मैं इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही थी गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो मैंने अचीव कर लिया है। कहीं मेरे अंदर ये मलाल ना रह जाए कि अरे! थोड़ा-सा और मेहनत करती तो और हो जाता, थोड़ा-सा और पढ़ लेती तो मेरा जॉब ज़रूर हो जाता। जब भी मैं इस रिज़ल्ट के बारे में सोचती थी ना कि आज से 5 साल के बाद अगर मेरी एज भी खत्म हो गई और मैं जॉब नहीं कर पाई, तब मैं क्या सोचूँगी? तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। मुझे लगा कि परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ बनने का टाइम तो पूरी लाइफ है, मैं जॉब के बाद भी बहुत बार ट्राई करके बन सकती हूँ। लेकिन अगर ये मेरी एज निकल गई, अगर मेरा 5 साल निकल गया, मेरा 6 साल निकल गया, तो फिर शायद मैं कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊँगी। मुझे ज़िंदगी भर हर छोटे-बड़े खर्चे के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और ये चीज़ ना, इस चीज़ ने मेरे दिमाग को बहुत ज़्यादा हिट किया। उस दिन मैंने ठाना कि नहीं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अब कैसे बदलनी है मुझे नहीं पता था, कहाँ से शुरू करूँ ये भी नहीं पता था। किस एग्ज़ाम के लिए पढूँ ये भी नहीं पता था। बस ये सोचती थी ना कि कोई मुझे ये बता दे कि ये वैकेंसी इस दिन आएगी, इस दिन इसका रिज़ल्ट आएगा, तो मैं आराम से 6 महीने, साल भर उस वैकेंसी के लिए मर-जी के पढ़ लूँगी। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की जर्नी जो है वो लीनियर नहीं होती है। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी नहीं होती। कब वैकेंसी आ जाएगी, कब जॉब लग जाएगी, किसी को पता नहीं होता। कभी-कभी वैकेंसी आती है तो सालों रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो इस तरह की मतलब गवर्नमेंट जॉब में इस तरह का होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी थी कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई छोड़ दी है, अब मैं कहाँ से रीस्टार्ट करूँ? जो कि मैंने पहले बैंकिंग का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, एसएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, झारखंड दरोगा क्वालीफाई किया था। उस लड़की का सोचिए हाउसवाइफ़ बनने के बाद कॉन्फिडेंस कहाँ गिर गया था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं एक टीचिंग एग्ज़ाम भी क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगी। मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया था और मुझे मतलब जो सोचिए मैंने क्लास 10th में मैथ्स में 100 में से 96 स्कोर किया है और इतना बार मैंने मैथ्स पूरे चैप्टर को कम से कम बहुत बार पढ़ा था। मुझे लग रहा था कि मुझे मैथ्स आता ही नहीं है। ये सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे अंदर। सब्जेक्ट्स मैंने पहले भी पढ़े थे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कम था कि रीस्टार्ट करने का समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से रीस्टार्ट करूँ। फिर मुझे दिमाग आया कि अगर आज मैं कहीं जंगल में फँस जाती हूँ, ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी हमेशा देती हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आज मैं जंगल में फँस जाती हूँ, तो क्या मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी या फिर मैं हाथ-पैर चलाऊँगी, रास्ता ढूँढूँगी? भले ही मैं गलत रास्ते पे जाऊँ, पर मैं कहीं न कहीं तो चलूँगी ना, सर्वाइवल मोड में तो जाऊँगी ना। तो बस वही सर्वाइवल मोड मेरे दिमाग में आ गया और मैंने ये सोचा कि अब मैं लाइब्रेरी नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, कोर्स नहीं खरीद सकती, कोई बात नहीं, पर मैं पढ़ूँगी। मैंने किस्मत को कहा कि तुम मुझ पर हज़ार कंकड़ फेंको, बहुत सारी रुकावटें लाओ, तुम 10 दरवाज़े बंद करो, मैं 11वाँ दरवाज़ा ढूँढ लूँगी। मैं कुछ ऐसे सर्वाइवल मोड में चली गई कि मुझे बस सर्वाइव करना है जॉब तक। क्या होली, क्या दिवाली, क्या तीज, क्या त्योहार, मैंने कुछ नहीं सोचा। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे पढ़ना है, तो मैं ना एकदम बहाने ढूँढने लग गई, क्यूज़ ढूँढने लगी कि कहाँ से मुझे पढ़ने का चांस मिले। कुछ नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट से फिर से स्टार्ट करूँ, ठीक है? लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे पढ़ना है। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब मैं पढ़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई वैकेंसी आए या ना आए। मैंने एकदम ठान लिया कि मुझे अपनी इस सिचुएशन को, ऐसी बदतर ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती, मुझे इस सिचुएशन से ऊपर उठना है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेहनत हमेशा ऊँचा उठने में लगती है फ्रेंड्स, खुद को नीचे गिराने में मेहनत नहीं लगती है। तो मैंने बस उसी दिन स्टॉप किया, मैंने अपने दिमाग को रिव्यू किया, थोड़ा पॉज़ लिया और सोचना शुरू किया कि मैं कर क्या रही हूँ? मैं कर क्या रही हूँ? क्या जो मैं कर रही हूँ इससे मैं ताल्लुक रखती हूँ? क्या मेरा एटीट्यूड ऐसा है या फिर मैं शादी से पहले यही लाइफ़ चाहती थी क्या? और पता है फ्रेंड्स, जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाएँगे, दिमाग को आंसर भी पता है। मैंने खुद को क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की? और इस मेहनत का रिज़ल्ट क्या मिलेगा? आज तुम लाख काम कर लो घर के, 10 साल के बाद उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा? कोई तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा? कोई तुमको अवार्ड मिल जाएगा? कोई अचीवमेंट मिल जाएगा क्या? सबका जवाब नहीं, नहीं, नहीं आया। और तब डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी बदलनी है, चाहे वैकेंसी आए या ना आए, पढ़ना तो पड़ेगा। और एक चीज़ मैं कहती हूँ फ्रेंड्स कि लड़की की आज़ादी ना कलम में है। आपकी सिचुएशन खराब है, आप पढ़िए। आप
वो सब ने मतलब आप ससुराल में फँस गई हैं कहीं पे, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर आज़ादी नहीं मिल रही, आप पढ़िए, क्योंकि हमारी आज़ादी हमारा पेन तय करती है, हमारी कलम तय करती है। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मैंने धीरे-धीरे मैंने स्टार्ट किया फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 2 घंटे निकाला, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं 6 से 8 घंटे पढ़ने लग गई। कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि मेरी नई शादी है, मुझे घूमने-फिरने जाना चाहिए या फिर मुझे त्योहार मनाना चाहिए, और सब लोग आजकल डालते हैं कि माई फर्स्ट दिवाली इन ससुराल, माई फर्स्ट तीज, ये सब वो सब सारे सपने को मैंने त्याग दिया। बस मैंने एक चीज़ सोचा, आज पढ़ लोगी तो कल आगे निकल जाओगी सबसे। और पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने जो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, मैंने वहाँ से शुरू किया। मैंने ये सोचा कि ठीक है अभी वैकेंसी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट पे पकड़ इतनी बनानी है कि जिस दिन भी वैकेंसी आए, उस दिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और 2022 फरवरी में मेरी शादी हुई थी फ्रेंड्स, 2-3 महीने के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और देखिए किस्मत का खेल कि दिसंबर में वैकेंसी भी आ गई केवीएस की, और उसमें बीएड वालों को अलाउ भी किया गया प्राइमरी के लिए। और अगर मैं बात करूँ कि पीजीटी में नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं है और टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही बैठता है, तो एक ही मेरे पास ऑप्शन था कि मैं प्राइमरी के लिए तैयारी करूँ। रात-रात भर जग के पढ़ने लग गई, सपने देखने लगी कि अगर केवीएस का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मेरी लाइफ तो सेट है, मैं ऐसे-वैसे हर तरह से सब कुछ मैंने सोच रखा था फ्रेंड्स। एग्ज़ाम भी दिया, मार्क्स भी बढ़िया आए, 137 मार्क्स स्कोर किया, और एंड में पता चला रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिज़ल्ट आखिर आ क्यों नहीं रहा है, और एंड में पता चला कि बीएड वालों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। एक बार फिर से जो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, एक बार फिर से मेरा कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। मुझे लगा कि सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता है, किस्मत का भी रोल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई और लगने लगा कि अब बस अंधेरा आ गया, बिल्कुल अंधेरा आ गया है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है आगे अंधेरा है, लेकिन तुमको एक कदम दिख रहा है क्या? चलो एक कदम चलते हैं। एक कदम चलेंगे तो हो सकता है उसके सामने वाला उजाला मुझे दिखाई देगा। और फिर मैंने फिर से शुरू किया फ्रेंड्स, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ना, और 2023 में आता है बिहार में वैकेंसी, और फिर से मैंने प्राइमरी का फॉर्म भरा था। बिहार में उस टाइम पे 6 टू 8 की वैकेंसी नहीं आई थी और पीजीटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। तो प्राइमरी में बीएड वालों को अलाउ किया गया था, फिर से फॉर्म भरा, लगा यहाँ पे तो हो जाएगा। 120 में से 80 नंबर स्कोर किए और फिर से बीएड वालों को निकाल दिया गया, और मुझे और झटका लगा। और उस दिन मैं इतना रोई हूँ फ्रेंड्स, इतना लग रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरे साथ ही ऐसा? भगवान एक जगह हिम्मत भी देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ो, अचीव करो, और एक टाइम पे गिरा भी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान से मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी फ्रेंड्स, सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ूँगी वैकेंसी आए या मत आए, मुझे पढ़ना है बस। और फिर पढ़ना शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद फिर से बिहार में टीआरई 2 की वैकेंसी आई, और फिर मैं 6 टू 8, 9, 10 दोनों के लिए क्वालीफाई हो गई, और जो गवर्नमेंट जॉब का सपना था, वो मेरा पूरा हुआ। और जब मैंने फ्रेंड्स रिजल्ट देखा और देखा कि ब्यूटी कुमारी सिलेक्टेड फॉर 6 टू 8 मैथ्स एंड साइंस एंड 9, 10 मैथ्स, मैं आपको बता रही हूँ वो खुशी शायद मैं वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि वो मेरे लाइफ का सबसे सबसे अच्छा मोमेंट था। जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया था, और मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश थी। क्योंकि जो इतने साल का स्ट्रगल था, उसको एक नाम मिलने वाला था। और डीमोटिवेटेड हाउसवाइफ से लेकर ये था मेरा गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय तक का सफ़र, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एक टीचर बन गई। और फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आते होंगे जब लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, हम गिव अप करने ही वाले होते हैं। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, सक्सेस अक्सर तब मिलता है जब हम गिव अप करने वाले होते हैं, और जब हम गिव अप करने वाले होते हैं ना, तब भगवान आके हमारा हाथ थाम लेते हैं और बोलते हैं एक कदम और चल। और पता है फ्रेंड्स, वही एक-एक कदम हम आगे बढ़ाते जाते हैं ना, तो फिर एक दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल होने के सबके अलग-अलग डेफिनेशन होते हैं, लेकिन मेरी डेफिनेशन यही थी कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और फिर मुझे जॉब भी मिल गई, और आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जर्नी। आप में से कितने लोग मेरी जर्नी से रिलेट करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन-सा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।